औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी सुना कि अल्लाह भी बंदे पे दरूद भेजता है? जब बंदा दरूद भेजता है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल आया कि हम दुरूद पाक तो पढ़ रहे हैं और हमारा कल्ब तो हाजिर नहीं है, तो ऐसा दुरूद पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो क्या हमें दुरूद पाक फिर नहीं पढ़ना चाहिए? आगे एक बहुत ही प्यारी बात बताते हैं आपको। एक बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं, हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करते थे और उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी बहुत कसरत से हुआ करती थी। एक बार कहते हैं कि जब मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद भेजता है तो बताया जाता है कि अल्लाह करीम उस बंदे पर 10 बार दुरूद भेजता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो प्यारे से बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स हुजूरी क़ल्ब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पेश करता है, क्या उसी के साथ ये होता है कि अल्लाह उस पर 10 बार दुरूद भेजता है, या ये सब के साथ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुजूर क़ल्ब के बग़ैर पढ़ता है तो उसके लिए पहाड़ों जैसे फरिश्ते, यानी बहुत ज़्यादा फरिश्ते दुआ करते हैं, उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो हुजूर क़ल्ब के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, उसको कितना सवाब मिलता है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हमें ये पता चलता है कि जो कल्ब को हाजिर करके मुकम्मल तवज्जो मोहब्बत के साथ हुजूरी के एहसास के साथ दुरूद सलाम का नजराना करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करता है, उसका सवाब इतना ज़्यादा है कि कोई इंसान, क्या कोई मखलूक उसका अंदाज़ा कर ही नहीं सकती। और जो फिर दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले हैं, उनको कितना मकाम और मर्तबा मिलता है, उनको कितनी पजीराई मिलती है कि हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह से एक रोज़ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत के दौरान फरमाया कि तुम 1 लाख आदमियों की सिफारिश करोगे। तो इन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये मकाम और मर्तबा किस बुनियाद पे अता हो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दुरूद पाक की बरकत से जिसका सवाब तुम मुझे पहुंचाते हो। तो ये समझ आती है, एक दुरूद पाक पढ़ना वो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में फ़ौरन पेश हो जाता है, लेकिन फिर हम जो दुरूद पाक पढ़ें, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में उसका सवाब भी हदिया किया करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये एक नुक्ता आया होता है इस बात में। और यही बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक बार जब मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना वो मुंह आगे लाओ जिससे तुम 1000 मरतबा दिन के वक्त और 1000 मरतबा रात के वक्त मुझ पर दुरूद पाक भेजते हो, ताकि मैं तुम्हारे इस मुंह को बोसा दूं। तो कहते हैं कि मैंने अपना मुंह फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक बोसा दिया। नसीब वालों की बातें हैं जनाब। आप सोचें कि ये बातें सुन के हमें इतना प्यारा, इतना अच्छा लगता है रूह को कोई ग़िज़ा मिल गई है, ताज़गी मिल गई है। तो जिन पे ऐसी करम नवाजियाँ होती हैं, उनकी दुनिया कैसी होगी? उनकी आंखों में तो वो मंजर, सुहाने मंजर नक्श हो जाते होंगे, वो खुशबुएं उनके अंदर रच बस जाती होंगी, वो तो एक सरशारी में रहते होंगे।
اور مجھے لگتا ہے کہ آپ سب جو یہ سن رہے ہیں، آپ میں سے بھی نہ جانے کتنے ایسے پیارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے پیارے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ سب بھی. آپ سب کو بہت مبارک ہو. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.